अब मैं उपस्थित हुआ हूं, ये जो तत्व ज्ञान का महायज्ञ देश भर में चल रहा है, इसमें कहां कहां किसका क्या योगदान है आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और योगदान करने के अनेकों अवसर हैं, अनेकों क्षेत्र हैं। ऐसे ही हमारे एक शास्त्री भाई सुदीप जी, जो आजकल इंदौर रहते हैं, उन्होंने बिना किसी के संभलाए एक काम संभाल लिया। स्मारक भवन में जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी प्रवचन होते हैं, वे उन सबको YouTube पर अपलोड करते हैं निरंतर, और उसका परिणाम है कि विश्व भर में हजारों लाखों लोग उन कार्यक्रमों को देखते हैं। अगर वे घंटे 2 घंटे लेट हो जाते हैं तो हमारे पास में फोन आने शुरू हो जाते हैं, भाई साहब ये तो YouTube पर नहीं आ रहा है आपका कार्यक्रम। जैसे शेर को कोई राज तिलक नहीं करता है, ऐसे उनको इस काम किसी ने संभलवाया नहीं है। और आप सब जानते हैं कि इस व्यस्तता के इस युग में निरंतरता बनाए रखना और प्रतिदिन थोड़ा समय भी निकालना कितना कठिन काम है, पर वर्षों से भी ये काम करते आ रहे हैं बिना किसी आशा और अपेक्षा के। हम लोगों की दृष्टि भी उन पर गई और हम सभी ने मिलकर ये निर्णय किया था कि जब भी वे हमारे बीच में उपस्थित होंगे, ट्रस्ट की ओर से हम उनका सम्मान करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं, सुदीप जी शास्त्री कृपया मंच पर आएं। मैं भाई शुद्धात्म प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि उनके लिए जो प्रशस्ति पत्र तैयार हुआ उसका वांचन करें। शुद्धात्म प्रकाश जी तिलक लगाएंगे, अध्यात्म प्रकाश जी माल्यार्पण करेंगे। सुदीप आओ। अरे फेसबुक लाइव, यूट्यूब। हाँ हाँ, पूरे मीडिया पर वे इस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं, बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके सम्मान। जिनवाणी को लाखों लोगों तक पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तालियां बजती रहें तो कोई नुकसान नहीं। प्रशस्ति पत्र वांचन के लिए मैं शांति जी से निवेदन करता हूं कि वे प्रशस्ति पत्र का वांचन करें और फिर दादा प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, श्री सुदीप जैन शास्त्री इंदौर, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के नीचे अपना पंचतीर्थ जिनालय का चित्र दिया हुआ है। श्री सुदीप जैन शास्त्री इंदौर की सेवा में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र अपने संचार के आधुनिकतम साधनों का उपयोग करते हुए वीतरागी तत्वज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। हार्दिक अभिनंदन। सुशील कुमार गोदी का अध्यक्ष, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल महामंत्री एवं समस्त ट्रस्टीगण, पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। और उनकी इन सेवाओं को एप्रिशिएट करते हुए ट्रस्ट की ओर से 21,000 रुपये की राशि का चेक श्री विपिन जी शास्त्री भेंट कर रहे हैं। ये हालांकि आपकी भावना बहुत ऊंची है, परंतु ये परंपरा भी उतनी अच्छी नहीं कि आप तुरंत के तुरंत।
हाँ हाँ, अलग से दान बोल देना, ये तो आप, हाँ हाँ हाँ। मंगल स्वागत है। हेलो। सुदीप जी जो काम करते हैं वास्तव में उसको शब्दों से किसी प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ये अपनी रुचि और सतत लगे रहने का ही परिणाम है कि आज देश में और विदेश में फेसबुक और यूट्यूब सुदीप जी के नाम से टोडरमल स्मारक के सारे कार्यक्रम वहाँ जाते हैं। और अब मैं दादा को बोलूं इसके पहले अध्यक्ष उद्बोधन के लिए टोडरमल स्नातक परिषद के कार्याध्यक्ष आदरणीय शांति कुमार जी पाटिल साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन प्रदान करें। दुर्निवार नयानीक विरोधध्वंसनौषधि स्यात्कार जीविता जीयात जैनी सिद्धांत पद्धति। आदरणीय दादा को हमें सुनना है, इसलिए मैं बहुत संक्षेप में बात करना चाहूँगा। हम सबका उद्देश्य आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, इसके लिए जय जिन्मयम पवज्जह तामा व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय दोनों की हमें निश्चित रूप से आवश्यकता है यदि हम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हैं। जिन मत के प्रवर्तन की चर्चा करते हुए आदरणीय दादा ने समय सार अनुशीलन में ये कहा कि जिन मत का प्रवर्तन दो प्रकार से होता है, एक जिन मत का प्रवर्तन बाहर और एक जिन मत का प्रवर्तन अपने अंदर। निश्चय से जिन मत का प्रवर्तन अपने लिए और व्यवहार से जिन मत का प्रवर्तन दूसरों के लिए। हमें आत्मानुभूति के माध्यम से ये कार्य हमें स्वयं के लिए करना है और तत्व प्रचार के माध्यम से दूसरों के लिए करना है। तत्व प्रचार में भी हमें तीन बातें हैं, शुद्ध भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव। तत्व प्रचार, यदि सचमुच में तत्व का प्रचार हम अपने में करते हैं तो शुद्ध भाव है, तत्व का प्रचार जन जन में करते हैं तो शुभ भाव है, और यदि तत्व के माध्यम से सिर्फ अपना ही प्रचार करते हैं, कुछ आर्थिक लाभ और मान सम्मान की अपेक्षा रखकर करते हैं तो निश्चित रूप से अशुभ भाव ही हम बांधते हैं। व्यवहार से तत्व प्रचार के लिए भी दो बातें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। जिस तत्व का प्रचार करना है उसके लिए निरंतर स्वाध्याय, इसकी बात यहाँ पुनः पुनः सभी ने की है और हमारे सामने अधिकतर वे ही आते हैं जो स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन और सभी को भी स्वाध्याय के माध्यम से निरंतर हमें तत्व ज्ञान से जुड़े हुए रखना चाहिए। और जो मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ वह उसके भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में सदाचार का होना। सदाचार के माध्यम से हम जितना तत्व प्रचार कह कर के करेंगे उससे ज़्यादा हम अपने सदाचार के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। आर्थिक सहयोग की योजना बन रही है, उसके संबंध में बहुत सारी चर्चा आपके बीच में हुई है। मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। ये आर्थिक सहयोग के माध्यम से हम वात्सल्य की बात कर रहे हैं आपस में, इसके साथ साथ में स्थितिकरण की भी हमें बहुत आवश्यकता है। किन्हीं विद्यार्थियों के संदर्भ में थोड़ा सा सदाचार से विरुद्ध, और हमारे सदाचार में तो इतने तक देखा जाता है, रात्रि भोजन करने लगे, आलू प्याज खाने लगे, छोटी छोटी बात यहाँ तक देखी जाने लगती है कि विवाह समारोह में जो बफे सिस्टम होता है उसमें खड़े खड़े खाने लगे। इतनी बातों पर भी उंगली उठाने लगते हैं। इससे भी कोई माने रात्रि भोजन आदि के कारण से जो हमारे इससे हट रहे हो, दूर हो रहे हो, स्वाध्याय से कुछ अलग हो रहे हो, ऐसे जितने अपने भाई हैं हमारे सभी स्नातक, तो परस्पर में स्थितिकरण करते हुए उन्हें इसमें जोड़ने का प्रयास हम सबको निश्चित रूप से करना चाहिए ताकि उनके द्वारा भी तत्व प्रचार अच्छी तरह से हो सके। आर्थिक सहयोग और आगे आगे जो स्नातक बन कर के निकल रहे हैं,
उनके लिए योजनाएं बन रही है, लेकिन वे स्नातक बनकर तब निकलेंगे जब महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रवेशार्थी आएंगे, और विद्यालय में आकर के पढ़ कर के निकलेंगे तब स्नातक बनेंगे। तो मैं सभी स्नातक, हम अपने विद्यार्थियों से तो कहते ही है कि चूँकि आप हो, आप यहाँ विद्यालय में आकर के पढ़ रहे हो, आप अपने नगर में जहाँ भी जा कर के कहेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ, और उस विद्यालय के लिए मैं आपको भेजना चाहता हूँ, लेकर जाना चाहता हूँ। और हम सभी स्नातक इस महाविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर जैसे हैं, इसलिए हम नए प्रवेशार्थियों के लिए भी अधिकतम प्रयास करके इस महाविद्यालय में आने के लिए अवश्य प्रेरित करें। हम सभी आत्मानुभूति और तत्व प्रचार दोनों में अधिकतम सफल बने, इसी मंगल भावना के साथ जय जनेन्द्र। और अब आदरणीय दादा। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। चालू